हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। सेकंड पेपर की है आपके। सेकंड पेपर में हम आपको 1.1 देन 1.2 हम लोग कर चुके हैं। आज हम नई बात करते हैं 1.3। 1.3 में क्या है पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। हम लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले पेपर में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ कुछ अलग वे में यहाँ पे मालूम कर रखा है, तो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान तथा रेफरल फॉर इंटरवेंशन, हस्तक्षेप एंड सपोर्ट सर्विसेज। आगे देखते हैं इसमें क्या बात करते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर रखी है आपकी इंटरवेंशन किसे बोलते हैं हम? हस्तक्षेप को बोलते हैं। हस्तक्षेप का अर्थ है समस्याओं से ग्रसित बालकों की पहचान करना तथा उन्हें प्रभावी प्रारंभिक समर्थन एवं सेवाएं प्रदान करना। हस्तक्षेप प्रक्रिया सामाजिक, शैक्षणिक या विकासात्मक को दूर करने या रोकने के नियोजित मूल्यांकन और योजना की व्यवस्थित प्रक्रिया है। यहाँ पे इन्होंने बात करी कि जो हस्तक्षेप का अर्थ क्या है, समस्याओं से ग्रसित बालक की पहचान करना। जिस बच्चे को, जो व्यक्ति किसी न किसी कठिनाई से, किसी कंडीशन से, किसी दिव्यांगता से क्या है वो ग्रसित है, वो किसी न किसी अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, किसी न किसी कठिनाई का सामना कर रहा है, तो ऐसे बच्चों की सबसे पहले क्या करनी है? पहचान करनी है। जब तक हम पहचान नहीं करेंगे उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे बच्चों के लिए। तो सर्वप्रथम जो हमारा स्टेप होता है इंटरवेंशन का, वो होती है पहचान करना, शीघ्र पहचान यहाँ पे। ठीक है, तथा उन्हें प्रभावी प्रारंभिक समर्थन। जब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे बच्चे किस समस्या से ग्रसित है, किस समस्या से जूझ रहा है। जब हमें आइडेंटिफाई हम लोग कर लेंगे कि बच्चा ये वाली समस्या से ग्रसित है, तो क्या है सबसे पहले? प्रभावी प्रारंभिक समर्थन। उसे हमें समर्थन, अब हमने पहचान करने के बाद हम उसे छोड़ थोड़ी देंगे उसकी कंडीशन पे। अब हमें क्या करना है? अपना सपोर्ट हमें स्टार्ट करना है, जो एक लो बेस से होता है। लो बेस से लेके जाना है बच्चे को, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और जो उससे उसकी जो समस्या है, उसकी समस्या से रिलेटेड जो भी उसे हम सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, उन सभी सेवाओं को उस बच्चे के लिए अवेलेबल कराना। हस्तक्षेप प्रक्रिया सामाजिक, शैक्षणिक या विकासात्मकता को दूर करने या रोकने के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स जो बच्चे की सामाजिक लेवल पे, शैक्षणिक लेवल पे तथा विकासात्मक लेवल पर उत्पन्न होती हैं, जो बच्चा जिस कठिनाइयों से वो सामना कर रहा है, वो बच्चे के इन सभी क्षेत्रों को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। जो हमारा हस्तक्षेप प्लान है वो है कि बच्चे की जो भी समस्या है, उस समस्या को आइडेंटिफाई करके बच्चे के लिए जो भी बेनिफिट हमें पहुँचाना है, जो बच्चे की प्रॉब्लम से रिलेटेड सेवाएं हैं उसे वो प्रदान करना है, जो बच्चे के लिए इफेक्ट कर सकती है कौन कौन से क्षेत्रों को, वो कोई से भी क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई बात कर रखा है सामाजिक, शैक्षणिक या विकासात्मकता को। तो इन सब क्रियाओं को बच्चे का क्या है, इन कौशलों में कोई रुकावट पैदा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? रोकने के लिए नियोजित मूल्यांकन और योजना की व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है? इंटरवेंशन। आगे देखिए, हस्तक्षेप की प्रक्रिया समस्याओं के होने से पहले रोकने के लिए काम करती है। जो भी हमारा इंटरवेंशन का प्रोसेस है, जो बच्चे को दिव्यांगता है, क्या है वो एक लोअर नीचे से वर्क करती है, लोअर लेवल से वर्क करती है। अगर बच्चे के अंदर कुछ समस्या उत्पन्न होने की संभावना है, तो वो उसको रोकने के लिए, या फिर अगर बच्चे को कोई समस्या है तो उस समस्या को क्या है, बढ़ने से पहले उसे सीधा निमटने का काम करती है, उसे ख़त्म करने का काम करती है। क्या है, अगर नहीं हुई है कोई उसमें बच्चे का क्या है वो उत्पन्न होने वाली है, तो उसे वहीं उसके कुछ सेवाएं प्रदान करके, बच्चों को सपोर्ट करके, बच्चे को ट्रीट करके क्या है उसकी समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही रोकने का प्रयास करते हैं। या फिर अगर किसी कारणवश बच्चे की वो समस्या और बच्चे के अंदर उत्पन्न हो चुकी है, तो हम लोग वहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, ताकि वो जो उसके अंदर जो उसकी कंडीशन है वो कोई गंभीर रूप धारण ना करे, उसकी सीवियरिटी ना बढ़े, वो जिस कंडीशन में बच्चा इस टाइम है उस कंडीशन को वहीं रहने दिया जाए। व्यक्तिगत शक्ति और कौशलों को सीखने में बच्चे की मदद करता है, जो बच्चे को आगे के जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो हस्तक्षेप या इंटरवेंशन है, समस्या को बढ़ने से उसने रोका। इसके साथ साथ क्या है, जो बच्चे के स्किल्स हैं, बच्चों को ऐसे स्किल्स सिखाना, बच्चे को ऐसे क्षेत्रों में इंडिपेंडेंट करना जिससे वो अपने आने वाली लाइफ, जो उसकी आगे की लाइफ है, उसमें आने वाले सभी चैलेंजेस का सामना कर सके, उसके लिए उसे तैयार करते हैं। आगे बात करें समर्थन सेवाओं के लिए शीघ्र पहचान और रेफरल।
जो भी उसे सपोर्ट सर्विसेज हैं उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा रेफरल का क्या लेवल है उसमें किस रूप से हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ बात कर रखी है प्रारंभिक पहचान बच्चे में विकासात्मक कठिनाइयों की पहचान करने और शीघ्र हस्तक्षेप के मूल्यों को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। प्रारंभिक पहचान में एक बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब बात की जाती है, हमने बात करते हैं हम डेवलपमेंटल टाइम की, डेवलपमेंटल पीरियड कब स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ हम सभी जानते हैं, मैं बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तेज़ क्रिया होती है जिस टाइम पे जिस एज में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है, वो होता है उसके जीवन के शुरुआती वर्षों में। मतलब 5 से 6 वर्ष तक क्या होता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ गति से होता है। तो उसकी जो डेवलपमेंट की गति है, उस गति में अगर बच्चे की कोई समस्या हो गई है, कुछ कमी रह गई है, तो उस चीज़ को क्या है पूरा करने में, उसे फुलफ़िल करने में उसे फुलफ़िल नहीं किया जा सकता, बस उसकी जो कंडीशन है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ बात कर रखी है जो बच्चे के प्रारंभिक वर्ष हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यह वर्ष बच्चे के जीवित रहने और जीवन में संपन्न होने को निर्धारित करते हैं कि बच्चा किस प्रकार से जीवन व्यतीत करेगा। वो मतलब वो जीवित रहेगा इन वर्षों में, अगर उसे कोई समस्या नहीं है, और अगर वो जीवित है तो वो अपनी लाइफ किस तरह से संपन्न करेगा। उनके सीखने और समर्थ विकास में नींव रखते हैं कि बच्चा क्या है, आगे चल के जो बच्चे की लाइफ होगी वो किस तरह से होगा, बच्चा कितना सीख सकता है, बच्चे का विकास किस प्रकार से होगा। ये सारे जो हमारी जो चीज़ें हैं ना, इस सभी की जो नींव रखी जाती है वो बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड ही रखी जाती है, उसके जीवन के जो उसके बाल्यावस्था के शुरुआती वर्ष होते हैं। आगे बात करें, प्रारंभिक वर्ष के दौरान बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक कौशल विकसित करते हैं जो उनके सफल जीवन के लिए आवश्यक है। हम सभी जानते हैं जब हम एक जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों का हमें सामना करना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कुछ सीखने का, मेंटली हो सकता है, हमारा फिजिकली हो सकता है ना, ये सामाजिक होता है, भावात्मक होता है। इस तरह के जो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे क्षेत्र देखते हैं। कुछ ऐसे एक्टिविटी जिसको हम संज्ञान के द्वारा हल करते हैं, कुछ सामाजिक जो हमें समाज में किस तरह से रहना है, वो हमें सामाजिक विकास होता है। हमारा जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी का, वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हमारी इमोशनल जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमें किस कंडीशन में किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी खुश होने की कंडीशन है, कौन सी दुखी होने की कंडीशन है, इस तरह के जो हमारी कंडीशंस होती हैं हमारी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, उस सभी का क्या है, प्रॉपर विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सब का जो विकास होता है वो हमारी जो एजेस होती है, जो हमारा प्रारंभ हमारे जो अर्ली एजेस में होता है, जो हमारा बच्चा 5 से 6 ईयर्स का होता है, अगर हम सब क्या है इन सारे क्षेत्रों में किसी प्रकार की कमी रह गई ही है तो बच्चे का जो आने वाला टाइम है, बच्चे को उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ यही बात की जा रही है कि उनके सफल जीवन के लिए आवश्यक है विभिन्न क्षेत्रों का विकास होना, प्रॉपर उसके सफल जीवन के लिए आवश्यक है। बच्चे को किस तरह से कहाँ क्या प्रॉपर बिहेव करना है, वो सभी इन्हीं क्षेत्रों के विकास से होता है। यहाँ बात कर रखी है रेफरल। रेफरल क्या है, किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए हस्तक्षेप प्रक्रिया और समर्थन सेवाओं के लिए शीघ्र पहचान, एक विशेष शिक्षा मूल्यांकन के लिए एक छात्र पर विचार करने का प्रारंभिक अनुरोध है। हमने बात करी कि हमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना है, अर्ली इंटरवेंशन करना है जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए हस्तक्षेप प्रक्रिया समर्थन सेवाओं के लिए शीघ्र पहचान करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भाई बच्चे के क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसे क्या समस्या है, उसको किस समस्या उसे क्या समर्थन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जो लोग अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, ज़रूरी नहीं कि बच्चे को वही इंटरवेंशन करें, फिर वही बच्चे की समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो अब हम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपने अंदर दिखाई देती है, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम जो भी अपने आसपास हम या फिर हमारा कोई फैमिली डॉक्टर होगा, हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा उसके पास जाते हैं। वो हम उससे अब थोड़ा डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, डॉक्टर्स को हम बताते हैं। कुछ डॉक्टर हमारे साथ डिस्कस करता है कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो वो डॉक्टर हमें बाकी अदर फील्ड के डॉक्टर्स के बारे में क्या है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर नॉलेज नहीं है उस बारे में। तो हम जिसको
आइडेंटिफाई करते हैं, हम जिसको जानते हैं हम तो उसी के पास जाएंगे। तो जो वो बंदा होगा जो डॉक्टर है या फिर किसी कोई प्रोफेशनल्स है, वो हमें रेफ़र करेगा कि भाई आपको ये समस्या है, आपको गले से संबंधित समस्या है तो आप है ना कि इस वाले डॉक्टर के पास जाइए। आपको आई संबंधित प्रॉब्लम है तो आप कोई आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, एक सामान्य व्यक्ति दूसरे उससे रिलेटेड जो समस्या जिस व्यक्ति को हो रही है वो उससे रिलेटेड प्रोफेशन के पास बच्चे को जो भेजता है, इस प्रक्रिया को रेफरल प्रक्रिया बोलते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में कक्षा के शिक्षकों या माता पिता के लिए प्रारंभिक अनुरोध करना सामान्य बात है। जब कक्षा शिक्षक द्वारा छात्रों को क्षमता के लक्षणों के द्वारा पहचान लिया जाता है तो रेफरल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब यहाँ पे एक बात कर रखी है क्लास इन्वायरमेंट की, जब जो क्लास बच्चे का जो टीचर है वो क्लास में क्या प्रक्रिया में कक्षा के जो शिक्षक होते हैं और उनके जो माता पिता होते हैं, सबसे पहले जो अनुरोध होता है प्रारंभिक अनुरोध करना, वो सामान्य बात होती है। क्योंकि जो बच्चे को सबसे ज़्यादा बच्चे के क्लोज होता है वो उसके टीचर होता है जब अर्ली एजेस में, या फिर उसके पेरेंट्स होते हैं। अदरवाइज उसका फ्रेंडशिप वगैरह का सर्कल इतना नहीं होता है, ना वो बच्चे उस टाइम में इतने अवेयर होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रखी है कि जो कक्षा का शिक्षक है वही बच्चे की प्रॉब्लम्स को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, या उसके पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब बच्चों की यहाँ पे बात की कक्षा शिक्षक द्वारा छात्रों को क्षमता के लक्षणों के द्वारा पहचान लिया जाता है। एक शिक्षक को कुछ चीज़ों के बारे में शिक्षक अवेयर होता है। क्या है, अगर उसे लगता है भाई मेरे क्लास में इस तरह का ये बच्चा है और इस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो उसे आइडेंटिफाई करने का क्या है, उसके लक्षण देखता है कि उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से दिखाई दे रहे हैं अन्य बच्चों के। तो अगर वो बच्चों के लक्षण के आधार पे क्या कर लेता है, बच्चे की समस्या का पहचान कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद वो जो टीचर होगा वो बच्चे के पेरेंट्स से बात करेगा या फिर किसी प्रोफेशनल से बात करेगा। तो उस क्रिया को जो बच्चे को वहाँ से उस इन्वायरमेंट से हटा के दूसरे इन्वायरमेंट में भेजा जाता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम के का, ताकि उसमें उसका ट्रीट हो, उसको सेवाएं प्रदान कर सकें। तो जो हमारा प्रोसेस है वो रेफरल है। यहाँ से रेफरल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रेफरल की प्रक्रिया बहुत सारे चरणों में होती है, बट हमने जो हमें से यहाँ मांगा गया था हमने वो चीज़ डिस्कस करी कि हमारा शीघ्र पहचान क्या है, रेफरल की प्रक्रिया क्या है। देन आई होप आपको ना चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल होती चली जा रही हैं। ये हमने पढ़ा अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। हमने इंटरवेंशन के बारे में देखा, हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखा, हमने रेफरल के बारे में सीखा। तो आप लोग अपने जो भी है अपना नोट्स वगैरह बना के रखो। कुछ डाउट्स हैं तो डाउट्स मुझसे आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कॉल कर सकते हो, सॉरी कॉल नहीं, मैसेज कर सकते हो, या फिर हम लोग मैसेज वगैरह पे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, देन अगर आपको अब भी कोई प्रोगो होता है तो हम लोग एक सेशन रखेंगे अपना ऑनलाइन, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।